चलली बारियतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे। अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से चलली बारियतिया है सुहावन लागे, ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे। देवता न मिली चलल बारियतिया, सब देवतन सब देवतन सब देवतन मिली चलल बारियतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे। अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से चलली बारियतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे। अरे भगवान की बारात जा रही, बजा। बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छतिया, बजवा के शब्द, बजवा के शब्द, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाजोर है सुहावन लागे, रोशनी से भइल बाजोर है सुहावन लागे। अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से चलली बारियतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल शोर है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। बड़ी सुंदर बारात यहाँ से चली है बंधु माताओं, और बारात के स्वागत की तैयारी हमने ऐसा सुना है और वर्णन भी है शास्त्र में। क्या दिव्य तैयारी महाराज जनक ने किया है। मार्ग में जो भी नदी नाले पड़ते थे महाराज जनक ने उन पे पुल बनवा दिया।
क्या क्या हाई टेक्नोलॉजी है, क्या उन्नत तकनीकी रही होगी उस काल में भी, जरा सोचिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भारत को लूटने क्यों लोग आए, क्योंकि दुनिया में वो कुछ नहीं था जो भारत में था बंधु। और दुर्भाग्य से हम बचा नहीं पाए। हमने अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को नहीं सजो पाए। हम अपनी तकनीक को, हम अपने नाना प्रकार के शास्त्रों को, जब सुनता हूं मैं, आपने भी सुना ही है कि नालंदा व तक्षशिला के विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों को जलाया गया, 6-6 महीने आग नहीं बुझी। कितना सब नष्ट हो गया हम लोगों का, हम लोगों की केवल उदासीनता से, हम लोगों की केवल दुर्बलता से, हम लोगों की केवल असंगठन से, सज्जनों की उदासीनता से। अब कभी ऐसी दुर्घटना न हो बंधो माताओं, इसलिए व्यासपीठ आपसे निवेदन करती है, सावधान रहिए, चैतन्य रहिए, जागृत रहिए, संगठित रहिए, कि कभी ऐसी फिर से कोई चूक न हो जाए, किसी विधर्मी को, किसी आतताई को फिर से कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा अवसर न मिले कि हम पर वह शासन कर सके, हमको लूट सके, हमारी ज्ञान विज्ञान परंपराओं को, शस्त्रों को, शास्त्रों को छिन्न भिन्न कर सके। ये मेरा निवेदन है। बड़ा दिव्य स्वागत, बहुत दिव्य सत्कार किया है, जनवासे में रोका गया है। और बंधु माताओं, इतनी उत्सुकता थी, इतने उतावलापन था विवाह का कि लगन से पहले ही चली आई बारात। अभी लगन आई नहीं, अभी लगन का कोई तिथि अभी 2 दिन बाद, उसके पहले ही चले आए। लेकिन धन्य है महाराज जनक, धन्य है। सबसे कठिन यदि किसी की सेवा करना है धरती पे, कौन लोग हैं वो, कौन बिरादरी है जिसकी सबसे कठिन होती है सेवा? उस बिरादरी को कहते हैं बाराती। सबसे कठिन सेवा बाराती की है। भरत जी ने यद्यपि कहा है सबसे कठोर धर्म सेवक का है बंधु माताओं, लेकिन बारातियों की सेवा मुझे सबसे कठिन लगती है। न जाने कौन से इनके पर निकल आते हैं बाराती होते ही। अभी तक ठीक रहते हैं, जब तक घर से चलते तब तक ठीक रहते हैं, जैसे ही जनवासे में पहुंचते सो इनके नखड़े नक्शे बदल जाते, न जाने क्या हो जाता, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे बारातियों की भी कितनी दिव्य सेवा किया है बंधु माता। ये भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा है। इतने बाराती गए होंगे, संख्या का तो मुझे कोई भान नहीं है, कोई वर्णन में भी मैंने ऐसे सुना नहीं है, लेकिन इतने बाराती अयोध्या के महाराज राजा की बाराती कैसे गए होंगे, सबकी इतनी स्वागत, इतना सत्कार। अतिथि देवो भव। आज समय कैसा आया है, कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में आता है, हम पहले ही उसका पूरा प्रोग्राम पूछ लेते हैं, पानी चाय देते और पूछ लेते हैं, और बताइए सब ठीक है? हाँ, तो कब तक रहना, क्या कार्यक्रम है? अभी उसने चाय भी 1 कप नहीं पी, आपने पूछ लिया और क्या कार्यक्रम है? तो जो कोई कार्यक्रम होगा तो सोई और नहीं बताएगा, कहेगा मिल चुका, यहाँ हो चुकी सेवा। ऐसे एक आपने सुना है कि नहीं? क्या हो गया, भारत कैसा बना दिया हम लोगों ने, भारत अपने घरों को कैसा बना दिया। किसी को 2 रोटी चैन से नहीं खिला सकते, प्रसन्नता से चेहरा बन जाता है, मुंह लटक जाता है। घर में कभी 4-6 लोग आ जाएं, बिना बताए भी आ जाएं, अतिथि माने यही होता है जो बिना बताए हुए आओ एकदम से। आपने सुना है एक व्यक्ति को उसके 4-5 मित्र मिल गए, तो पुराने मित्र मिल गए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहे चलो भाई चलो तुमको सबको भोजन कराएं घर पे, अपने घर पे। कहे चलो, अपनी पत्नी को फोन लगाया, सुनीता, हाँ सुनो, हम 5 लोग आ रहे हैं भोजन। हेलो हेलो हेलो, 5 लोग भोजन करेंगे, हेलो हेलो हेलो।
और उधर से फिर आवाज आई। कई बार जब पतिदेव हलो हलो कर लिए तब उधर से देवी जी का उत्तर आया, यह सेवा इस फोन में उपलब्ध नहीं है, रखो फोन, होटल में खा के आओ। हैं 5 लोग चले आ रहे हो, हम बनाएंगे। एक अतिथि ऐसे आ गया, दरवाजा खोला, पति पत्नी चाय पी रहे थे। दोनों ने देखा कि अरे अतिथि अटैची लेके ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। पति कह रहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमको क्या लगता है तुम रोटी नहीं दोगी, हम रोटी नहीं पाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, ये वो। पत्नी रोने लगी एकदम से, अरे तुम हमेशा ऐसे करते रहिए। अब वो जो अटैची लेके आया था वो धीरे से लगाया बैक गियर और ऐसे पीछे 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 चला गया और दरवाजा फिर धीरे से चिपका दिया। यही सोच रहा था जब इन्हीं को रोटी इतना मुश्किल पड़ रहा है तो हमको मिल चुका। तो जब ये दरवाजे से बाहर चला गया तो पति क्या कह रहा है, अरे सुनो, हम तो ऐसे ही डांट रहे थे, जान रही हो हम तो झूठ में ही तुमको डांट रहे थे। तो ये भी ऐसे ऐसे अपना आंसू पोंछी, कहे हम कहां कोई सही में रो रहे थे, हम भी तो झूठे ही रो रहे थे। तब तक दरवाजा फिर से खुला, चूं, और अतिथि अटैची लेके आ गया। हम ही कौन सही से गए थे, हम झूठे ही गए थे। हर बार जुगाड़ फिट नहीं बैठेगा भाई। हाँ बंधु माता, हर बार अतिथि के प्रति ये भाव न लाया जाए। ये इस प्रसंग को सुनाने का यह भाव था। अतिथि देवता होता बंधु माताओं, और किसी को 2 रोटी खिलाने से कुछ नहीं घटता है बंधु माताओं। और वास्तव में आपके घर में किसी का जूठन गिर जाए, कोई आके आपका प्रसादी पाले, ये आपका सौभाग्य होता है। आपको अपने सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए कि कोई, हम किसी को कुछ नहीं खिला सकते, कुछ नहीं पिला सकते बंधु माताओं, केवल टेबल दे सकते हैं, केवल उसको स्थान दे सकते हैं। खिलाने वाला वही है बंधु माताओं। हम किसी को क्या खिला सकते हैं। अयोध्या से